दोस्तों, रिवीजन क्लास में स्वागत है आपका। हम लोगों को लूसेंट का जो विविध है उसमें हम लोग 38 नंबर पॉइंट पे पहुँचे हैं, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम है उसको देखना है। ठीक है, देखिएगा। लिखा है पहला कि सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बापू किसको कहते हैं तो महात्मा गांधी। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष एक बार है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा, दादा भाई नौरोजी कितने कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में अध्यक्षता की है। ठीक है, ये आपको छापना है और कौन कौन से मतलब सन में। ठीक है, देखिएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। इंपॉर्टेंट है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 10 नंबर देखिएगा। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु मेघ शेख आपका मुजीबुर रहमान। ठीक है, मुजीबुर रहमान इसके बंगबंधु कहते हैं इनको। देश बंधु आपका चित्तरंजन दास। दीन बंधु कहते थे C.F. एंड्रूज, इनको गांधी जी कहते थे, याद रखिएगा। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य किसको कहते थे, बाल गंगाधर तिलक साहब को कहते थे। लोकनायक किसको कहते थे, जयप्रकाश नारायण साहब को कहते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को, इन्हीं को देखिएगा, लिखा है ना 17 नंबर, इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, भारत रत्न मिला इस बार कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को। 2 हो गए आपके, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद P.V. नरसिम्हा राव, उसके बाद एम स्वामीनाथन। ठीक, इतने लोगों को आपका 5 लोगों को आपका मिला इस बार। देखिएगा, तो कहाँ तक देखे थे, जननायक तक कर्पूरी ठाकुर। 18 नंबर राजश्री या का पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर उसके बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। गुरुजी तो M.S. गोलवलकर। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। अंकल हो चिन मिन, अंकल हो चिन मिन। 25 नंबर सुपर कैट क्लाइव लॉर्ड को कहते थे। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, इनका नाम पढ़े होंगे जब 1934 में क्या कहते हैं कि सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय में इनका नाम सुनेंगे आप। और जो गया में अधिवेशन हुआ था उस समय नाम सुनेंगे आप। 27 नंबर देशप्रिय यतिन मोहन सेनगुप्त। भारतीय फिल्मों के पितामह घुंडीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, विरोधाभासों का विसरण मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ ब्रिटेन ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन। मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ आपका द्वितीय। 34 नंबर देखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। 35 नंबर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा जेल नेहरू साहब जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी। ताऊ चौधरी देवीलाल। शहीद आजम भगत सिंह। माता बसंत एनी बेसेंट। 44 नंबर इंपॉर्टेंट है, माता बसंत एनी बेसेंट। 45 नंबर भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। दोनों लोग का देख लेते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की प्रथम भारतीय आपका महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। आएगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। उसके बाद देखेंगे उड़न परी
पीटी उषा, इनके बारे में जान लीजिए। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनको उड़न परी भी तो कहते हैं, लिखा ही है, याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में। राज्यसभा की सांसद भी हैं, नॉमिनेटेड। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ठाकुर एक ही है, रविंद्रनाथ ठाकुर याद रखिएगा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी का, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे टंग पे टैगोर ही चढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार टैगोर निकलता है, लेकिन टैगोर और ठाकुर दोनों एक ही बात है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तोताए हिंद अमीर खुसरो। बाबूजी जगजीवन राम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का मैकियावेली चाणक्य। हरियाणा हरिकेन कहते हैं कपिल देव साहब को। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। फ्यूहरर आपका एडोल्फ हिटलर। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर। इसके बाद आपका भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। नृप मतलब होता है राजा, ठीक है। राजा के निर्माता उस समय किंग ऑफ मेकर कहते थे सैयद बंधुओं को। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। लिटिल कारपोरल आपका नेपोलियन बोनापार्ट। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्री चासर। मेड ऑफ आलियंस जॉन ऑफ आर्क। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल। 39 नंबर देखना हम लोगों को, प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्ति संबंधित स्थान जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट है। इधर आपका स्थान लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इधर व्यक्ति है। कोर्सिका जो है वहाँ से संबंधित नेपोलियन। कपिल वस्तु से महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध। मैसिडोनिया सिकंदर। ट्रेफल्गर जो है आपका ट्रेफल्गर नेल्सन, ठीक, नेल्सन मंडेला। आपका जलियांवाला बाग जनरल डायर। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। चित्तौड़ महाराणा प्रताप। आगे देखेंगे हल्दी घाटी 8 नंबर है, महाराणा प्रताप। साबरमती महात्मा गांधी। मकदुनिया सिकंदर महान। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। तलवंडी गुरु नानक साहब। सेवाग्राम से संबंधित हैं गांधी जी। पावापुरी से महात्मा महावीर, ठीक है। कुशीनगर में संबंधित आपका गौतम बुद्ध हैं, महापरिनिर्वाण इनको मिला। जेरूसलम से ईसा मसीह संबंधित हैं। लुम्बिनी से गौतम बुद्ध संबंधित है। मक्का से मोहम्मद साहब। वाटरलू से आपका नेपोलियन संबंधित है। वाटरलू का युद्ध कब होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोरबंदर से महात्मा गांधी, ठीक है। इनका जन्म पोरबंदर में होता है महात्मा गांधी जी का, 2 अक्टूबर 1869 को। बारदोली से सरदार पटेल साहब। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उसी से संबंधित सरदार पटेल साहब थे 1928 में। यहीं की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। आगे देखिएगा फतेहपुर सिकरी अकबर महान। पुदुचेरी अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष साहब को जब जेल हो गई थी तो जब जेल से छूटे ये तो फिर पुदुचेरी चले गए और आपका संन्यास ले लिए राजनीति से। यहीं पे आपका आश्रम खोला था, उस आश्रम का नाम बताइए। बेल्लूर रामकृष्ण परमहंस। पवनार आश्रम विनोबा भावे। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि याद है कि नहीं। कुंडग्राम आपका महावीर। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस। त्रिमूर्ति भवन से जवाहरलाल नेहरू साहब। देखिएगा 40 नंबर पे आगे हम लोग प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान देखना हम लोग, ठीक है। देखिएगा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिसने 1967 में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को
1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद से दान कर दी थी। ठीक है, अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह एकेडमियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के 5,89,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 5,89,60,000 डॉलर। ठीक, आगे देखिएगा। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिज कहते हैं इसे, स्वेरिजेस रिस्क बैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। कुछ भारतीय विजेता हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछेगा आपसे। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. यीट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद मिला। ठीक है, याद रखिएगा कि अंग्रेजी अनुवाद पे मिला है एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर साहब को आपका नोबेल मिला था। ठीक है, C.V. रमन, डॉक्टर C.V. रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिक का आपका नोबेल मिला। यहाँ देखिएगा, भौतिक का नोबेल मिला। ठीक, अरविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के विश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल मिला। मदर टेरेसा, इन्हें आपका 1979 में समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए आपका शांति का नोबेल मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल मिला था। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए आपका अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। B.S. नायपॉल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल दिया गया। वेंकटरमण रामाकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल के अदा ई योदन के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और आपका कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल मिला। याद रखिएगा, वेंकटरमण रामकृष्ण को राइबोसोम की संरचना कार्यप्रणाली की खोज के लिए मिला है। कैलाश सत्यार्थी, 2014 में पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका जन्म 1961 में बम्बई में हुआ। श्री बनर्जी को अपनी इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से आपका स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी इसर डफलो और एक अन्य अमेरिका अर्थशास्त्री जो माइकल क्रेमर के साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। याद रखिएगा, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जो आपका दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग में हर बार नंबर 1 पे आती है। आइएगा आगे देखते हैं। अभी पुरस्कारों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। 1937, 1938, 39, 47 और 48, मतलब 5 बार 37, 38, 39, 47, 48
गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ठीक है, गांधी जी इस नोबेल वालों को इतनी औकात नहीं है कि गांधी जी को नोबेल दे सकें। गांधी जी खुद नोबेल हैं। ठीक है, तो गांधी जी को नोबेल की ज़रूरत नहीं है, भले ही नॉमिनेट हुए इनको नहीं मिला, लेकिन गांधी जी खुद एक नोबेल है। ठीक है, महात्मा गांधी को ये नोबेल पुरस्कार दे के उनका जो ओहदा है ओहदा कम नहीं कर सकते। आइएगा, पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया सकता है एक सेक्टर में। जैसे देखिएगा, हर साल अगर पुरस्कार आता है तो रसायन विज्ञान में 3, भौतिक में 3, शांति में मान लीजिए 1 है। ठीक है, ऐसे 3 लोग ज़्यादा नहीं मिल सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार के 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों के मध्य समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि आपका वह धनराशि तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बचा 2 को बचे धन से बराबर बांट दे। ठीक है, ऐसा उनके ऊपर डिपेंड है, चयन समितियों के ऊपर डिपेंड है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आपका डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया है। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले आपका व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के लिए निष्कर्षण के लिए आपको इनको मिला था। 2 बार मिल गया इनको, एक बार भौतिकी एक बार रसायन। देखिएगा, लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए इनको आपका दूसरी बार नोबेल मिला था। ठीक है, फिर आपका जॉन बॉर्डिन, ये 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के लिए आविष्कार के लिए, 1972 में अतिचालकता का सिद्धांत दिया था, भौतिकी में 2 बार नोबेल मिला इनको। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस रसायन के लिए भी दिया गया है। 2 बार मिला इनको भी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है, 1917, 44 और 63 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और 1980 में प्राप्त किया है। ठीक है, एकमात्र बाप और बेटे दोनों हैं जिनको मिला है पुरस्कार। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लॉरेंस ब्रेग हैं, 25 वर्ष में, याद रखिएगा। महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडएनफ यूएसए के हैं, नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्होंने 2019 में रसायन का नोबेल जीता और उनकी उम्र 97 वर्ष है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 और 42 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, 2 साल याद रखिएगा। ऑस्कर आइएगा, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एवं साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेड थिएटर में आयोजित किया जाता है, एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में किया गया था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों को पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर वह बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कहता है कि ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और
1929 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था जॉन बर्नार्ड शॉ ने। आगे देखिएगा, ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डीलन। 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल मिला था। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली फिल्म थी। ठीक है, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया, जिसने आपका गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो को कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखिएगा, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार अभी जो लेटेस्ट है आपका, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय को पूछे किसको मिला है तो आपका रवि कन्नर, ये आपका कैंसर विशेषज्ञ हैं असम के रवि कन्नर, इनको मिला है, भारतीय हैं। सबको मिला है तो उनको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो भारतीय उनका याद रखिएगा। मान पुरस्कार मान बुकर 1969 से दिए जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथावृत्ति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अथवा अंग्रेजी में अनुदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी इतिहासकार मतलब साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत 60,000 पाउंड आपका धनराशि दी जाती है। देखिएगा, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के और लेखक B.S. नायपॉल, इनकी कृति है इन अ फ्री स्टेट 1971 में, सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपका 2006, अरविंद अडिगा वाइट टाइगर 2008। ग्रैमी पुरस्कार देखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं और इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ आता है। सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर को आपका ग्रैमी अवार्ड मिला था। फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला। पुलित्जर पुरस्कार देखिएगा, 1917 में प्रारंभ हुआ। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यह पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं आपका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे देखिएगा, देखिए कलिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे
प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए असाधारण प्रयास करने वाले को दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की धनराशि प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय करता है। प्रमुख पुरस्कार और क्षेत्र उसकी राशि हैं। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति सभी 1901 से 1969 से 7 मिलियन स्वीडिश करोनर आपका धनराशि इसकी है। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से शुरुआत $10,000 पाएंगे आप। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 में, कोई पैसा नहीं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से 1000 पाउंड, ठीक है, किराया लग जाएगा उतना। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से 60,000 पाउंड। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में आपका 1958 से धनराशि में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबाजी घंटा। भारत रत्न देखिएगा, यह कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए दिया जाता है। यह भारत का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और आपका 10 लाख रुपए जाते हैं। भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं मिलती है, क्योंकि धनराशि देके इसकी गरिमा को कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। हम विदेशों के पुरस्कारों की नहीं, अपने देश की पुरस्कार की बात कर रहे हैं। देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। रैमन मैग्सेस पुरस्कार सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ 1958 से इसमें आपका $50,000 दिया जाता है। 2001 से नया क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए आपका प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। के बिरला फाउंडेशन देती है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपए मिलते हैं इनमें। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में, इसमें 1.5 लाख राशि है। व्यास सम्मान आपको साहित्य के क्षेत्र में इस बार मिला है कवि वर्मा को, ठीक है, प्रभा वर्मा को। देखिएगा, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर अपनी उपलब्धियों के लिए इसको आपका 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूछेगा वो दूसरा हो जाएगा, उसकी धनराशि 25 लाख रुपए है, ठीक है, वो दूसरा है। वो इस बार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपए धनराशि। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से। BS राय पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। 41 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार देखना हम लोगों को, 1 मिनट, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियो और लगेगी, पूरा विविध कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।